सत्य नहीं है। इस जीवन में जो कुछ हमें मिला है सब संसार से मिला है और संसार की हर वस्तु जड़ है। इसी प्रकार से यह जीवन और मृत्यु भी जड़ है। आत्मा चैतन्य है, अजर अमर है, अविनाशी है। शाश्वत को जानने के लिए सदैव सत्संग का आश्रय करें। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। हमें इससे पहले आपको कन्या राशिगत बुध के फलादेश के बारे में बताया था और अब हम आपको तुला से लेकर के मीन राशि पर्यंत बुध ग्रह का प्रभाव आपके साथ बांटेंगे। आपको मैं यही कहूंगा कि सत्य की तरफ चल करके ज्योतिष को अगर आप पूजते हैं तो ज्योतिष आपका फलित होगा, क्योंकि ये भगवती सरस्वती जिसकी वाणी पर बैठ जाती हैं उसी को ये यथार्थ ज्ञान दे देती है। और इसके लिए आपको गुरु के प्रति श्रद्धा आस्था की अनवरत आवश्यकता रहती है। तो तुला राशि में जन्म कुंडली के अंतर्गत कहीं भी आपका बुध बैठा हो तो ये आपके लिए लाभप्रद है। थोड़ा सा नुकसान भी होता है ऐसा व्यक्ति दानी प्रवृत्ति का, उदार प्रवृत्ति का, क्योंकि द्वादश भाव में तुला से ठीक द्वादश भाव में कन्या राशि आती है। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में जातक को भाग्येश भी होने के नाते यह व्यक्ति का व्यक्तित्व निखारता है। यदि तुला राशि में बुध बैठेंगे तो जातक का व्यवहार विचार तो अच्छा होगा ही, व्यापार भी अत्यंत प्रबुद्ध होगा और खूब विकसित होगा। ऐसा व्यक्ति वाणी के माध्यम से अपने व्यापार को खूब बढ़ाता है। हमने लग्न लिया हुआ है, आप भी अपने हाथ में अपने लग्न चार्ट को ले लीजिए, सामने रखिए और देखिए क्या कहता है आपका तुला लग्न। तुला लग्न में जब बुध होगा तो जातक को चित्रकारी इत्यादि मुकदमेबाजी में यह व्यक्ति अगर कुछ करता है तो वकील बनता है और वाणी का बड़ा धनी होता है। धन को अपनी इच्छा अनुसार जी चाहे जितना खर्चा करे ऐसा व्यक्ति अनेक दिशाओं में व्यापार फैलाता है और व्यापार की इच्छा फैलाने की इसकी तीव्र गति से रहती है। ब्राह्मण, अतिथि, देवता और गुरुजनों को भक्त क्यों? क्योंकि जब भाग्य के स्वामी लग्न के अंतर्गत बैठेंगे तो जातक को निश्चित ही भाग्योदय करने के साथ साथ गुरु और ब्राह्मणों का, देवताओं का भक्त बनाएगा। और ये व्यक्ति किए हुए उपचारों के अनुसार देश भक्त भी होगा और चतुर भी होगा, ऐसा लग्न कहता है। कभी कभी धूर्त भी हो जाता है क्योंकि द्वादशेष है। चापलूस और जल्दबाज भी बना देता है, द्वादशेष है। क्रोध और शांति धारक भी होता है, द्वादशेष है। इसलिए क्रोध और नवमेश है, इसलिए शांतिदायक होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि में जब आपके बुध होंगे मंगल की राशि में तो अष्टमेश हो जाएंगे, एकादशेश हो जाएंगे। एक लाभ का स्वामी, एक अष्टम भाव का स्वामी, दोनों हानिकर होते हैं। लिहाजा वृश्चिक राशि में ये जो बुध है कारक नहीं होगा, परंतु यहाँ कुछ फल आइए हम चर्चा करते हैं। चार्ट में देखें, जन्म के समय वृश्चिक राशिगत बुद्धि होने पर जातक बहुत मेहनती होता है और मंगल की राशि में होने के कारण मेहनत का फल बहुत अच्छा नहीं मिल पाता, इसलिए शोक युक्त हो जाता है। अनर्थ करता भी होता है, द्रोही और अधर्मी भी होता है। मंगल की राशि में बैठ करके लड़ाकू भी होता है, बेशरम बना देता है। मंगल कटुवादी बना देता है, मंगल की राशि में बुध को मूर्ख बना देता है। क्रूर स्वभाव भी हो जाता है, लोभ, दुष्टता, स्त्री का भोग करने की इच्छा वाला। कठोर दंड देने में यह व्यक्ति जल्लाद की तरह होता है। छलिया
छल करने में, कपट करने में इस व्यक्ति को कहा जा सकता है, और नीच कार्यों में यह व्यक्ति लगा रहता है। प्रायः कर्ज का बोझ भी इसके ऊपर रहता है। अधर्मवादी लोगों के साथ प्रेम करेगा और दूसरे की चीजों को हथियाने की इच्छा इसके अंदर रहती है, क्योंकि बलिष्ठ होता है मंगल की राशि में बुध। आई थिंक धनु राशि में बुध बैठा होने पर विचार से देखिएगा, सप्तमेश, दशमेश यानी कर्मेश पिता के स्वामी, पिता के स्थान के स्वामी, और सप्तम भाव के स्वामी बुध जब ग्रह लग्न में या कहीं पर भी धनु राशि में बैठेंगे तो जातक को उदार मना बनाएंगे, बहुत ज्यादा शांत प्रिय भी बनाएंगे, परंतु सप्तमेश होने के कारण लग्न में कभी कभी ऐसा व्यक्ति बुद्धू हो जाता है। धनु राशि में जब आपका बुध ग्रह होगा तो धनु से ठीक सप्तम में देखिए मिथुन राशि होगी, और धनु से ठीक दसम में देखिए कन्या राशि होगी। कन्या राशि कर्म भाव का स्वामी होने के साथ साथ सप्तम भाव जो कि पत्नी के घर का है, पार्टनरशिप का है, तो ऐसा व्यक्ति का जो बुध अगर धनु में बैठेगा तो जातक को उदार, शांत भाव, समझदार और ज्ञानी भी बनाता है। जातक को प्रसिद्धि भी देता है, गुणवान, स्मरण शक्ति, वेद, पुराण इत्यादि का ज्ञाता बनाता है। शक्ति भी होती है और सहनशीलता भी होती है, ये किसी को कटुवाणी नहीं बोलता। कभी कभी तो ये मंत्री राजा का बन जाता है, पौरोहित्य कार्य करने वाला भी होता है। यह व्यक्ति कुल में प्रधान कहा जा सकता है। अपने कुल परंपरा को पिता के घर के स्वामी होने के साथ साथ बुध ऐसे जातक को कुल परंपरा को उच्च स्तर पर पहुंचाने का प्रभाव बनाता है। यह व्यक्ति महापुरुष की गणना में आता है, बड़ापन इसके अंदर होता है, धनवान, वाणी का विशिष्ट पंडित और यज्ञ तथा पढ़ाने में तत्पर होता है। कुल मिलाकर के इस प्रकार से बुद्धिमान, वाक चातुर्य इत्यादि में व्रत, दान, तप, लेखन करता, विशिष्ट अच्छी राइटिंग होती है इस व्यक्ति की, दान में चतुर, व्याकरण शास्त्र में चतुर होता है। आपके जन्म कुंडली का जो चार्ट है आपके सामने रख करके आप देखिएगा इस विचार को कि आपका बुध कहाँ बैठा है। अब इस चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो बुध यदि धनु राशि में है, थोड़ा सा विचार और करेंगे हम, धनु राशि में बुध व्यक्ति को किसी के साथ मांगते हुए नहीं देखा गया, लेकिन ये देता जरूर है। इसको दूसरे लोग ठग लेते, अपनी जरूरतें पूरी करवा लेते और इस व्यक्ति को समझते हैं मूर्ख है, जबकि ये बुद्धिमान है। मकर राशिगत जब बुध होंगे मकर में, आपके जन्म कुंडली में देखिए मकर में अगर बुध हैं तो भाग्येश बन जाता है बुध। यदि ध्यान पूर्वक देखें तो मकर से ठीक सप्तम में कर्क राशि है और छठे में मिथुन राशि है, एवं ठीक 9th हाउस में देखें भाग्य स्थान भी बन जाता है। बुध अगर मकर में बैठा होगा तो मकर से जोड़ेंगे तो भाग्य भाव का स्वामी भी है। मकर में षष्ठेश होने के कारण बुध का प्रभाव जातक को अच्छा नहीं देगा। पुनः भाग्येश होने के कारण जातक को चतुर तो बनाएगा ही। देखिए जन्म कुंडली में मकर राशि में बुध अगर होगा तो जातक अधम यानी पापी, मूर्ख, नपुंसक यानी स्त्री के साथ काम चेष्टा में असक्त, शक्तिशाली नहीं होगा और दूसरों के कार्य का करने वाला होगा। हमेशा छोटे मोटे काम, दूसरों की मेहनत वगैरह, मजदूरी वगैरह भी करवा सकता है। इस व्यक्ति के अंदर कुल के गुण नहीं अच्छे होते और यह अनेक
प्रायः दुखों से परेशान रहता है। कर्जा, शत्रु, बीमारी, ये सब भी इसके पीछे लगे रहते हैं। शयन यानी सोने का इसको बड़ा चाव रहता है। घूमने वाला और सोने वाला व्यक्ति होता है। इधर की बात उधर करना, चुगलखोरी करना, अगर बुध कर मकर में है तो असत्यवादी भी बना देता है। भाई बंधु इसको छोड़ देते हैं, भाई बंधु इसके काम नहीं आते। आत्मा का अस्थिर चित्त वाला, अनस्टेबल, कॉन्सियस, अनकॉन्सियस, मलिन और डरपोक बनाता है बुध मकर में। कुंभ राशि में अगर आपकी जन्म कुंडली में कुंभगत बुध है तो ध्यान से देखिएगा, जब पंचम और अष्टम भाव का स्वामी कुंभ में बैठे तो जातक को क्या प्रभाव देगा। पंचम भाव का जो कि मूल त्रिकोण का है, वहां का फल देखें तो शुभ ही देगा। अष्टम का फल देगा तो रोग देगा। तो मकर में तो अच्छा वैसा बताया। कुंभ के अंतर्गत जातक का बुध वाणी, बुद्धि, कर्म, कार्य में, यानी कि अपनी वाणी के द्वारा कमाई करना, बौद्धिक कार्य करना, चित्रकारिता इत्यादि, लेखन कार्य इत्यादि, ठीक। और अनेक धर्म इसको अच्छे लगते, एक धर्म में तत्पर नहीं रहता, किए हुए कार्य को बीच में ही छोड़ देता है, अधूरा। दुश्मनों से यह व्यक्ति पीड़ित रहेगा। अपवित्र वाणी, अपवित्रता, अशुद्धता इत्यादि इसको अच्छी लगती है। अच्छा, शालीनता नहीं होती, थोड़ी उग्रता रहती है। मूर्खता भी इस व्यक्ति में देखी गई है। अष्टमेश होने के नाते अत्यंत दुष्टा स्त्री, यानी कि जो पातकी स्त्री होती है, जिसको हम समाज में कुत्सित कह सकते हैं, जो अनेक विचार, आचार विचार गलत करने वाली, उसको हम दुष्टा कह सकते हैं, या अभद्र वाणी बोलने वाली, कर्कश वाणी बोलने वाली। दुष्टा स्त्री का यह शत्रु होता है, उनसे ज्यादा टच में नहीं रहता। अभोगी, भोग वृत्ति नहीं होती, और कभी कभी तो गूंगा बना देता है। अष्टमेश होने के नाते ये प्रतिफल मिलेगा इसको। अधिक भाग्यहीन बना देगा, अधिक डरपोक बना देगा, नपुंसक और अधम एवं दूसरे की आज्ञा का पालन करने वाला जातक होता है। कुल मिलाकर के अष्टमेश का जो प्रतिफल है कुंभ राशि में, बुध अच्छा नहीं दर्शाया गया है। हमारे शास्त्रीय मत भी इससे अनुगत है, सहमत है। मीन राशि का बुध नीच का होता है, सप्तमेश मीन राशि और चतुर्थेश सुख भाव और सप्तम भाव। यदि जन्म कुंडली में मीन राशिस्थ बुध होगा तो जातक सदाचारी होगा, सुखेश होने के नाते, सप्तमेश केंद्र के स्वामी होने के नाते। पवित्रता, देश विदेश में यह व्यक्ति भ्रमण करने वाला, विदेशी भी कहा जा सकता है। संतान का सुख बहुत अच्छा हम नहीं देख पाते इसमें। और धन नहीं टिक पाएगा। एवं पतिव्रता स्त्री होती है इसकी, लेकिन ये कुल मिलाकर दरिद्री होता है। जब इसका विवाह होता है तब इसका भाग्योदय पत्नी के भाग्य से हो जाए तो कहा जा सकता है बढ़िया। कार्य करने में ये होशियार होता है, बुद्धिमान होता है। सज्जनों के साथ बैठक करने में भी ये बढ़िया होता है, सज्जनों का प्रेमी होता है। किसी भी धर्म की अवहेलना नहीं करता ये व्यक्ति, यानी कि कभी कभी धर्म परिवर्तन भी कर सकता है, किसी धर्म की अवहेलना न करते हुए भी। सिलाई यानी कि सिलने का काम,
दर्जीगिरी का काम, इसमें निपुण होता है व्यक्ति। विज्ञान यानी साइंस, वेद, कला, इन चीजों का बहुत ज्यादा इसको मर्म नहीं आता। हाँ, एक चीज है कि ये व्यक्ति दूसरे से पैसे कैसे लेने हैं ये इसको आता है। निर्धन होता है, लेकिन थोड़ा मिला जुला ही कहा जा सकता है। बहुत पैसा भी नहीं होगा, लेकिन परिवार में बच्चों और पत्नी के भाग्य से इस व्यक्ति को समुन्नत देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि मीन राशि बुध मीन में नीच का हो जाता है। इसलिए हमने तो धनु में भी इसका नीच फल देखा है। तो इस प्रकार से हमने एक खंड में मेष से कन्या राशि तक आपको, मेष से तुला राशि तक आपको फलादेश दिया बुध का। और अब ये दूसरा वीडियो जिसमें तुला से लेकर मीन राशि तक आपको फलादेश दिया। वीडियो में दोनों खंडों का दर्शन जरूर करिएगा, देखिएगा जरूर। और इससे आपको कैसा अनुभव मिला, कुछ अगर इससे ज्ञान मिला है तो हमें लिखिएगा भी टिप्पणी करके। लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।